Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 98. Question number 1. A dealer buys 3 types of carrots, 50 rupees, 80 rupees and 30 rupees per kg respectively. He mixes them in the ratio 3:2:1 by the weight and sells them at a profit of 20%. At what price does he sell the carrot? तो जब बाई किया था तो 50 रुपये, 80 रुपये और 30 रुपये इन क्वान्टिटी 3, 2 और 1 में बाई किया। तो टोटल कितना बाई किया है 150 रुपीज़ और 160 रुपीज़ और 30 रुपीज़। टोटल हो गया 310 और 330 340। तो 340 में बाई किया था और इसको ये हो गई इसकी कॉस्ट प्राइस। फिर इससे बोल रखा 20% का प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट 5 के ऊपर तो 6 में इसकी सेल्स प्राइस होगी। ये कॉस्ट प्राइस और ये इसका प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस अगर ये है और सेल्स प्राइस हमें बतानी है और टोटल कितने प्रोडक्ट्स है 3, 4, 5, 6 प्रोडक्ट्स है। तो हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है। फिर सेल्स प्राइस बतानी है, सेल्स प्राइस है 6 और कितने प्रोडक्ट्स है 6 प्रोडक्ट्स है। डिवाइडेड बाय 6 कट जाएगा, 5 से ये कटेगा, 5 6 30 और 5 6 30 और 8 68। तो 68 इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, सेल्स प्राइस आ जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, सेल्स प्राइस ऑफ K + 6 बॉक्सेस की सेल्स प्राइस एंड K - 6 पेन्स की सेल्स प्राइस जो है वो इक्वल्स टू 320 है। इफ़ ईच ऑफ द बॉक्स इज़ 30 रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ ईच ऑफ द पेन, तो बॉक्सेस ये थे तो इंटू 30 कर देंगे। पेन की प्राइस जो थी वो 10 थी। तो बताओ सेल्स प्राइस ऑफ के क्या है। तो पूरे के अंदर के की वैल्यू निकल जाएगी, 0 यहाँ से कट कर लो, 0 यहाँ से कट कर लो, 0 यहाँ से कट कर लो, यह आ जाएगा 3K + 6 3 18 + K - 6 = 320 32। फिर यह आ जाएगा 3K और 1K 4K इक्वल्स टू माइनस का 6 और प्लस का 18। तो ये 3 टाइम्स है तो 2 टाइम्स 12 आ जाएगा, 12 को इधर जाएगा तो माइनस का 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20। तो K = 5 आ जाएगा। K 5 आ गया। फिर इसने बोल रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ K बॉक्स कितने का था 30 का, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 150। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है करीम स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 54,000। तो करीम ने इन्वेस्ट किया है 54,000 से 54 ले लेते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स रीना ने इसको ज्वाइन किया है विद सम इन्वेस्टमेंट, हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग दैम इन रेशियो 8:7। तो प्रॉफिट का रेशियो 8:7 दे रखा है। फिर दे रखा है हाउ मच कैपिटल वॉज इन्वेस्टेड बाय रीना की कैपिटल बतानी है। तो इसने बोला है कि 3 मंथ्स बाद में आई, तो ये इसने 12 मंथ्स इन्वेस्ट किया होगा, इसने 3 मंथ्स कम यानी कि 9 मंथ्स इन्वेस्ट किया होगा। प्रॉफिट बाय टाइम कर देंगे, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ये इसे कट किया 4 ज़ा, या गया 3 ज़ा, फिर ये इसे कट किया 2 ज़ा, तो यह गया 6:7। अगर 6 की वैल्यू 54 है तो 9 टाइम्स है, तो 7 की 9 टाइम्स कितना हो जाएगा 63 और पीछे 1000 था तो 0 तो 63,000 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 3 वुमेन्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 54 days, 18 men can complete the same work in 14 days, 5 men and 18 women started working and after 6 days 8 more men joined them. How many days will they now take to complete the work? सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। 3 वुमेन्स काम करती हैं 56 डेज तक तो काम कंप्लीट हो जाता है, विच इज़ इक्वल्स टू 18 मेंस काम करते हैं 14 डेज तक तो काम कंप्लीट हो जाता है। तो टोटल वर्क इसके इक्वल आ जाएगा, दोनों इक्वल हो गए। फिर इसको वुमेन इधर आ गया, मैन इधर आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। 18/14 18 × 14 डिवाइड 3 × 56। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 6 टाइम्स, फिर ये 14 ये आ जाएगा 8 टाइम्स और 2 टाइम्स, ये इससे कटेगा 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 2 ज़ा और ये आ जाएगा 3 ज़ा। तो 3:2 इनका रेशो आ गया, 3:2 इनका रेशो आ गया। इसके बाद में ये आ गया वुमेन बाय मैन इक्वल्स टू 3/2। अब इसने क्या दे रखा है, अब हम देखेंगे कि टोटल वर्क कितना कर लिया। तो इसने बोला 5 मैन + 18 वुमेन्स ने कितना 6 दिनों तक काम किया। तो कितना काम हो गया 5 मैन, तो 5 × 2 करेंगे 10 हो गया, ठीक है, + 18 वुमेन्स कितनी है 3, तो कितना हो गया 3, 8 3 = 24 तो आ गया 54। और कितने दिनों तक काम किया 6 डेज तक, तो इन्होंने कितना काम कर लिया 64 × 6
6 4 ज़ा 24, 36, 37, 38, तो 384 इन्होंने वर्क कर लिया। टोटल वर्क था कितना, तो टोटल वर्क हमने देखा था यहाँ पे कि या तो इसमें कर लो या इसमें कर लो, तो टोटल वर्क 3 इंटू वुमेंस कितनी है 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 56, तो ये सॉल्व कर लेंगे। 3 3 ज़ा 9, तो 9 5 ज़ा 45 एंड 9 6 ज़ा 54, तो ये आ जाएगा 405, 504 टोटल वर्क था। उसके बाद में इतना वर्क कर लिया, तो बचा कितना वर्क 16 बच गया, और 400 हो गया 100, और 4 और आ गया, तो ये आ जाएगा 120 वर्क बच गया। अब इस 120 वर्क को हमें करना है, और इसने बोला है कि 8 मोर मैन्स जॉइन देम, तो 8 मोर मैन्स आ गए, तो 5 मैन्स पहले से थे तो 8 और आ गए, तो 13 मैन हो गए, प्लस 18 वुमेन साथ में थी ही। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, कितने आ जाएंगे, मैन 2 हैं तो 26 आ गए, प्लस 18 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 54, पहले भी 54 आया था, तो टोटल कितना हो गया 6 7 8 80 हो गए टोटल। तो 80 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा इनको, यह आ जाएगा 2 ज़ा, या जाएगा 3 ज़ा, तो 1.5 डेज लग जाएंगे। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव ऑड नंबर। तो 2 से किसी को माइनस करेंगे, 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यही पॉजिटिव नंबर होगा, वरना 2 से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। फिर 3 से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 3 4 किसी में नहीं आएगा, फिर 4 को 1 से माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 को -3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 से 2 माइनस करेंगे, 5 से 4 माइनस करेंगे, और 6 से 1 माइनस करेंगे, 6 से 3 माइनस करेंगे, और 6 से 5 माइनस करेंगे। टोटल कितने आ गए 4 और 4 8 और 1 9 आ गए, और टोटल 2 डाइस रोल किए हैं तो 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गया 1/4। Question number 6. On the certain date, England had a success rate of 40% against India in all the ODIs. तो एक दिन 40% इनकी जो थी सक्सेस रेट थी। फिर इसके बाद में जब कुछ मैचेस प्ले किए गए, ऑल द ODI प्लेड बिटवीन द टू टीम्स, फिर दे रखा है दे लॉस्ट नेक्स्ट 20 ODIs इन रेशियो टू इंडिया, देयर सक्सेस रेट कम्स टू 20%। तो इनका जो मैच था उसमें इन्होंने हार गए तो 0% हो गया, और इनका सक्सेस रेट जो था 40% से 20% आ गया फाइनल में। ठीक है, फिर इन्होंने क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ ODIs प्लेड बिटवीन दैम इन द टू टीम्स, तो इधर इसका डिफरेंस देखेंगे 20, इधर इसका डिफरेंस देखेंगे 20, तो दोनों ही 20 है। तो यहाँ पे क्या था कि इन्होंने ये लॉस्ट हो गए, यहाँ पे जो दिख रहा है ये, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है दे लॉस्ट नेक्स्ट 20 मैचेस, तो यहाँ पे इनको 0 मिला 20 मैचेस में, तो इन्होंने ये 40 इनिंग्स आई होंगी, वो कितने 20 मैचेस में ही आई होगी। टोटल नंबर ऑफ ODI प्लेड बिटवीन द टू टीम्स, तो 20 + 20 टोटल 40 प्ले की होगी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th, अ सम ऑफ अ सर्टेन अमाउंट वॉज पुट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 5 years, तो x% मान लेते हैं 5 years के लिए, तो x 5x% हो गया, इस रेट पे लगाया गया। हैड इट बिन पुट 8% आएगा, यानी कि x + 8% पे लगाया होता 5 years के लिए। ठीक है, तो इट वुड हैव फेस्ड 960, तो ये 960 ज़्यादा होता, तो कितना आ जाएगा 5%, x का 5% प्लस 8 5 से 40% माइनस x का 5% इक्वल्स टू 960, तो परसेंट माइनस प्लस कट गया, ये 40% इक्वल्स टू 960 आ गया, तो 960/40 इंटू 100 करेंगे तो टोटल सम आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 16 4 ज़ा, तो 2400 जो होएगा वो सम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंस इन्वेस्टेड 1/5 ऑफ हिज कैपिटल एट अ रेट ऑफ 5% per annum, 1/4 of the capital at 8% per annum, and rest at 10% per annum, average rate of interest per annum when he gets it। तो मान लो कि 100 रुपये इसके पास में थे इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें से 1/5 इसने इन्वेस्ट किया है, तो 1/5 कितना हो गया 25% की रेट से, तो टोटल कितना हो गया 100। फिर नेक्स्ट 1/4 होता है 25 इसने 8% की रेट से इन्वेस्ट किया है, तो ये आ गया 160, और 5 से 8 5 से 40, तो 200, तो 200 आ गया, तो इक्वल्स टू 200। फिर इसके बाद में
रेस्ट है 10%, तो रेस्ट कितना बच गया 45 हो गया 55, 55 है 10%, ये आ गया 550। अब हमने इसके परसेंटेजेस क्यों नहीं निकाले हैं, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, तो डायरेक्टली कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। 5 6 7 8 850 है टोटल, और डिवाइडेड बाय हम 100 कर लेंगे क्योंकि टोटल सम जो है 100 है, तो ये हट गया और पॉइंट लग गया, तो 8.5% एवरेज आ गया। Question number 9. A train overtakes two persons who are walking at the rate of 10 kilometers per hour and 12 kilometers per hour in the same direction, passes them completely in 36 seconds and 46 seconds. Length of train सभी कुछ सेकेंड्स में, और ये आंसर्स भी मीटर्स में दे रखे हैं, तो स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर वाले को मीटर पर सेकेंड करेंगे 5/18, और 12 किलोमीटर्स वाले को 5/18, तो यह आ जाएगा 2 ज़ा 3 ज़ा, तो ये आ गया 10/3 स्पीड, और ये आ गई 9 ज़ा, और ये 5 ज़ा, तो ये आ गई 25/9 स्पीड। अब कोई भी दो पर्सनस को एक ट्रेन ओवरटेक करती है, तो दोनों ही केसेस में जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो दोनों ही केसेस में हम कर लेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम, और इन दोनों को इक्वल रख लेंगे। तो फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, स्पीड ट्रेन की स्पीड माइनस जो फर्स्ट पर्सन की स्पीड है 25/9 इंटू इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको लग रहा है 36 सेकेंड्स, इक्वल्स टू फिर दे रखा है सेकेंड वाले केस में ट्रेन माइनस 10/3 और स्पीड, इसको टाइम कितना लग रहा है 46। अब किसी को ये समझ नहीं आया हो तो इसको ऐसे कर सकते हैं, कुछ डिस्टेंस था जो कि ट्रेन की लेंथ थी, फिर इसको ट्रेन की स्पीड, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेम डायरेक्शन पे स्पीड का डिफरेंस हो जाता है, ट्रेन की स्पीड माइनस 25/9 और उसको टाइम लग रहा है 36। अब बस इसको और इसको सेम रख दी, साथ में मल्टीप्लाई कर दिया और डिस्टेंस आ गया, जो डिस्टेंस इधर आएगा वही इसके इक्वल रख दिया, बस यही किया और कुछ नहीं किया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, पहले इसको कट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 ज़ा 3 ज़ा, ये आ जाएगा 1 ज़ा और 16 8 ज़ा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 18t माइनस 18 इधर जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 50 आ गया, इक्वल्स टू 23t एक माइनस 230/3, तो 23 को इसको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 18t जो कि माइनस का, और 23t इक्वल्स टू 230/3 माइनस 50, एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा, 230 माइनस 150 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना बचेगा 5t। अब आ जाएगा ये 150 50 60 70 80 इक्वल्स टू 5 इंटू 3t, 5 से इसको कट करेंगे, 5 से 5 1 ज़ा एंड 36 ज़ा, 16/3 टी का आंसर आया है। ये आ गई ट्रेन की स्पीड। अब ट्रेन की स्पीड जो थी ये थी, अब ट्रेन की स्पीड या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ रहा है टी, यानी कि 16/3 माइनस 25/9 और इसको टाइम लग रहा है 36, तो इससे डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 3 टाइम्स आता है तो ये आ गया 6 3 18 48 माइनस 25 और इंटू 36 इससे कटेगा 4 टाइम्स, ये आ जाएगा इसका डिफरेंस 3 और 2 23 इंटू 4 करेंगे तो यह आ जाएगा 80 और 12, तो यह आ जाएगा 92 मीटर्स, 92 मीटर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10. Shanu can complete a journey in 5.5 hours. He travels the first half of the journey. तो कुछ डिस्टेंस है, उसका फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है इसने 48 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड हाफ 56 किलोमीटर पर आवर में, और टोटल टाइम इसको लग रहा है 5.5 किलोमीटर पर आवर। अब या तो इसमें डिस्टेंस मानो और फिर उसको एज्यूम करके लो, या फिर हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस तो सेम है दोनों ही केसेस में, ये x है तो ये x है, डिस्टेंस अगर सेम है तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का रिवर्स टाइम होता है, तो स्पीड कितनी 48 और 56, तो ये आ जाएगा 8 की टेबल में 8 6 ज़ा 48 8 7 ज़ा, तो ये आ जाएगा 7 और 6 जो है टाइम आ जाएगा। फिर इसने क्या दे रखा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे तो 6 6 12 13 लग रहा है, बट इसने तो बोला है कि 5.5 लग रहा है, तो 5.5 की वैल्यू 13 है। फिर इसने क्या बोला है, इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे 5.5 की वैल्यू 13 है, 1 की वैल्यू आ गई, फिर ये तो आ गया टाइम, फिर इसके बाद में हमें टाइम कितना दे रखा है, पूछा किस चीज़ का है, पूछा है इसने टोटल डिस्टेंस, तो किसी भी एक का ले लेते हैं, तो ये है 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, फिर इसके बाद में स्पीड लेंगे तो टाइम आ गया
ये टोटल टाइम था, फिर उसमें से हमें सिर्फ इसका टाइम निकाला है। टाइम फिर इसकी स्पीड, टाइम इंटू स्पीड करेंगे। स्पीड कितनी है 48, तो 48 से मल्टीप्लाई किया तो इससे एक डिस्टेंस आ जाएगा। ये सेम इसमें भी कर सकते थे, इसमें इस तरीके से करते 5.5 टोटल है, 13 से इसको डिवाइड किया, टोटल को पूछा किसका इसका, तो 6 से मल्टीप्लाई किया, स्पीड कितनी है 56, और अब ये आ गया सेकेंड वाले के डिस्टेंस। कोई भी एक कर लो फिर इंटू 2 कर लो तो टोटल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 टाइम्स, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, 2 से इसको कट करेंगे, ये 2 को 2 से कट कर दो। अब बचा ये, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 48 इंटू 7, 7 4 सा 28 और 7 8 सा 56, ये आ गया 6 3 और 3 3 3 6 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 6 9 6 3 डिवाइडेड बाई 13, तो 13 की टेबल से कटेगा 26, 2 टाइम्स 26 आ गया, ये आ गया 109, 104 आता है 8 टाइम्स, ये आ गया 5 56, 56 51 आता है 3 टाइम्स 0.50, तो 283 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 284 आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा, अ बैग कंटेन 8 पिंक बॉल्स, 8 पिंक बॉल्स दे रखी हैं, 5 येलो बॉल्स दे रखी हैं, 4 ब्लैक बॉल्स दे रखी हैं, 5 बॉल्स आर ड्रोन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर येलो, 3 येलो सेलेक्ट करनी है, तो 5C3, 1 इज़ पिंक, तो एंड दे रखा बीच में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इज़ पिंक, पिंक लेनी है तो 8C1 एंड 1 इज़ ब्लैक, तो 4C1। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। टोटल कितनी है, टोटल 17 दे रखी है, उसमें से 5 सेलेक्ट करिए, तो ये आ गया 5 4 3 3 2 1 इंटू 8/1 इंटू 4/1 डिवाइडेड बाई 17 16 15 14 13 डिवाइडेड बाई 5 4 3 2 1, तो 5 और 3 को कट कर देंगे, 15 कट हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 से 2 बच जाएगा, फिर इसके बाद में 3 इधर से कट जाएगा, 2 इससे कटेगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया, फिर ये आ जाएगा 17, 4 से इसको कट करेंगे 2 टाइम्स और 7 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 8 5 से 40, 40 इंटू 2 80, 80 बाय 7 इंटू 13 इंटू 17, तो ये आ जाएगा 130, 7 3 ज़ा 21 और 7 8 9, तो ये आ जाएगा 1 9 10 11 12 और 2 2 2 1 इंटू 7, तो 7 4 14 15 1 5 4 7, तो ये आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, टैप कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर्स, तो एक टैप है ए मान लो जो 16 आवर्स में फिल कर दिए, बट द टैंक हैज़ अ लीकेज एंड लीकेज एम्प्टीड द टैंक इन 56, तो ए प्लस लीकेज दोनों साथ में काम करते हैं, तो 56 आवर्स इनको लग जाते हैं, तो फिर कितना टाइम लग रहा है, ये आ रहा है 4 टाइम्स, 4 1 ज़ा 4 ज़ा, ये आ जाएगा 7 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो 2 को या तो 56 से मल्टीप्लाई करो या 7 को इससे करो, तो 6 7 ज़ा 42, तो ये आ जाएगा 112 ले लिया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ये 2 क्यों आया है, क्योंकि 5 माइनस किया होगा तभी आया, तो 5 लीकेज की कैपेसिटी है। फिर तेरे का कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक बाय देम, तो फिल करेंगे ये टैंक को, तो कितना टाइम लग जाएगा इनको, ये तो हमने गलत कर दिया है, यहाँ पर दे रखा है कि बट द टैंक एज अ लीकेज इन द लीकेज एम्प्टीड, तो ये सिर्फ लीकेज है, लीकेज इसको खाली कर रहा है, यानी कि -2 खाली हुआ है, तो -2 खाली हुआ है तो 5 बच रहा है, हर बार 5 बच रहा है, तो 112/5 करेंगे तो 10 2 ज़ा और 4 ज़ा, तो 22.4 आवर्स लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड फेलियर कैन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, तो हम टुगेदर लेंगे, तो टुगेदर में क्या करते हैं हम, सबसे पहले टुगेदर लेंगे जिसमें फेलियर लिखा है, फेलियर में टुगेदर में एफ इधर आ जाएगा, AILURE, तो टुगेदर जो होता है वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, वो उसको लेने के लिए टोटल में से अगर टुगेदर माइनस कर देते हैं तो नॉट टुगेदर आ जाता है, तो नॉट टुगेदर के लिए टुगेदर लेंगे, ये आ जाएगा 1 2 3 और ये 4, तो 4 फैक्टोरियल, और ये टोटल अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, ये आ गया वोवेल्स आर टुगेदर वाला। अब टोटल में से माइनस कर देंगे तो टोटल कितने हो गए, टोटल है 7, तो 7 फैक्टोरियल में से इसको माइनस कर देंगे, तो 7 फैक्टोरियल होता है 50 40 -4 3 2 इंटू 4 3 2, तो ये आ जाएगा
4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 4 तो ये आ जाएगा 16, 17 और 576। अब इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, in two mixtures A and B, quantity of water is 6.66% and 83.33% respectively, and rest is milk. Then दे रखा है the quantity of milk in the mixture B is 30 liters and total quantity of both the mixtures together is 300 liters. Find the quantity of milk in A. तो A और B दो मिक्सचर्स दे रखे हैं, इनके अंदर 1/6 66.66 1/6 होता है, तो मिल्क और वाटर है तो 6 यहाँ पे, अगर एक यहाँ पे वाटर है तो बचा हुआ 5 जो होगा वो इधर ये होगा। फिर इसके बाद में इधर मिल्क और वाटर की बात हो रही है 83.33 यानी कि 50 + 33.33 तो ये आ जाएगा 1/2 + 1/3 तो ये आ जाएगा, नीचे तो एलसीएम आ जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा 5। तो अगर 5 वाटर है तो 1 मिल्क है। इसने क्या बोल रखा है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज़ 30 लीटर्स। अगर एक की वैल्यू 30 है तो ये 6 था, ये 6 था, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये 30 है तो ये आ गया 13 × 5 150, 180 हो गया। 180 इधर आ गया तो बचा कितना, टोटल 300 लीटर्स मिक्सचर है तो 180 आ गया तो यहाँ पे बचा 120 लीटर्स। 120 लीटर्स में फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताना है, तो ये 6 से डिवाइड होएगा टोटल तो 20 आ जाएगा, तो 20 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो 100 आ जाएगा, तो 100 आंसर आ गया। 100 तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है, यानी कि इसका रेशियो में मिस्टेक है, क्योंकि ये तो सही है 120, तो रेशियो था 6.66 तो 6.66 होता है 1/15, 1/15 होता है, हमने 1/6 ले लिया तो 1/15 1 ही आ गया तो ये 14 आएगा। अगर ये 14 है तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे 120/15 और 14 की वैल्यू पता करनी है, ये आ जाएगा 10 3 की टेबल से 4 ज़ा और 3 की टेबल से 3 की टेबल से 5 ज़ा, ये आ जाएगा 8 × 80, 8 4 ज़ा 32, 8 9 10 11 1 1 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द डिस्काउंट ऑन द सर्टेन आर्टिकल्स इज़ 42.85, तो 42.85 डिस्काउंट हो गया तो ये कितना है 50% माइनस 7.15% यानी कि 1/14, तो 1/2 ये आ गया 14, 7 - 1 यानी कि 6/14, तो डिस्काउंट दिया गया है 14 की कोई चीज़ है 6 का डिस्काउंट दिया गया तो ये 8 में पड़ी इसको। फिर दे रखा है मार्केट प्राइस इज 60% हायर देन द कॉस्ट प्राइस, तो मार्केट प्राइस जो है वो 60% ज़्यादा है। अगर 10 ये है तो 16 ये है, अगर 16 ये है 16 को 14 से 16 को मल्टीप्लाई किया तो 8 को 14 इससे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 10 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इनकी कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस मार्केट प्राइस आ गई। फिर दे रखा है फाइंड द लॉस अर्नड इफ द सेल्स प्राइस ऑफ आर्टिकल इज़ 4960, तो यहाँ पे लॉस हो रहा होगा और कितना हो रहा है ये चेक कर लेना, ये आ जाएगा 5 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 टाइम्स और ये आ जाएगा 7 टाइम्स, फिर भी ये कट रहा है ये 7 टाइम्स, 8 टाइम्स और 8 टाइम्स, तो ये आएगा 7 5 = 35, 32, 7 8 = 56। लॉस कितने का हो रहा है 3 का हो रहा है, जबकि सेल्स प्राइस दे रखी है, सेल्स प्राइस जो है वो 32 है, बट इसने बोला है कि 4960 है और 3 की वैल्यू बतानी है, तो ये 8 से कटेगा, 8 8 = 6, 8 6 = 48, फिर 16 2 ज़ा 0 ज़ा, फिर ये 4 से 1 टाइम्स, फिर 4 से 25 ज़ा आ जाएगा और 25 ज़ा तो 155 इंटू 3 करना है तो 450 और 15 तो यह आ जाएगा 465 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है P कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 days, R कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 days, इन हाउ मेनी डेज Q और R साथ में करेंगे व्हेन P Q और R साथ में मिल करके 10 दिन में करेंगे, तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 40 और 20 के एलसीएम 40 आ जाएगा, 40 इसका 40 आ जाएगा तो 40 ले लेते हैं, 1 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4, तो 3 एफिशिएंसी आ गई है, तो एक एफिशिएंसी जो होगी वो Q की होगी। फिर इसने बोल रखा Q और R साथ में मिल करके कितने दिनों में करेंगे 40, R ये वाला है और Q ये वाला है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ज़ा, फिर 10 बचेगा 3 ज़ा, फिर बचेगा 1/3, तो 13 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A एंड B इज़ 8 और 13, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ A 2 years हैंस एंड B 5 years के बाद में इनका जो डिफरेंस है वो दे रखा है 13, तो निकाल लेंगे 8x + 2 आफ्टर एंड आफ्टर, 8x + 2
माइनस, अब यही ज़्यादा होगा क्योंकि ये 13 है और इसमें ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा होगा, तो इसको लिख लेते हैं 13x+5 माइनस 8x माइनस 2 इक्वल्स टू, बचा कितना 13। तो ये आ जाएगा 5x और प्लस का 3 इक्वल्स टू 13। तो आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू 2 आ गई तो सम ऑफ एज, सबसे पहले एज निकाल लेते हैं। इसकी एज आ जाएगी 16 और इसकी एज आ जाएगी 26। तो सम ऑफ एज ऑफ 4 ईयर्स के बाद में इसकी एज आ जाएगी 20 और 3 ईयर्स पहले इसकी एज थी 23। इनका सम निकालेंगे तो आ जाएगा 46। क्वेश्चन नंबर 18, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 2275 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो इनका एरिया है वो 2275 आ गया। रेट इज़ 32 पर मीटर दे रखी है रेट। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इफ द साइड वन साइड ऑफ द फील्ड इज 65। तो एक साइड अगर 65 यानी कि लेंथ या ब्रेड तो 65 होगी, तो सेकेंड वाली जो साइड होगी यानी कि इसको लेंथ मान लेते हैं, लॉन्ग दे रखा तो लेंथ ही होगी, ये ब्रेड आ गई, तो इसको माइनस, इसको करेंगे 1 ज़ा और ये आ जाएगा 3 ज़ा, 24 ज़ा, 25 5 ज़ा एंड 25 5 ज़ा, फिर 13 से करेंगे इसको, 13 3 ज़ा 39, 5 6 65 5 ज़ा, तो 35 जो है ब्रेड आ गई। फिर इसने क्या दे रखा है, इसने बोल रखा है फाइंड द टोटल, इसमें बताना क्या है हमें, इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बतानी है। तो 2l+b 65 और ये 6 7 8 9 10, तो 6 7 8 9 10 100 और इसकी रेट कितनी है, इसकी रेट है 32। तो यह आ जाएगा 200 × 32, तो यह आ जाएगा 6400। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग अ मोबाइल फ़ोन फॉर, तो सेल्स प्राइस जो है वो 32400 है। सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस इज़ इक्वल्स टू, प्रॉफिट जो हुआ है वो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हुआ होगा एक्स का, इज़ इक्वल्स टू द लॉस, यहाँ पे कुछ लॉस हुआ होगा, और द सेम मोबाइल फ़ोन जिसको बेचा गया है 22800 पे, तो कॉस्ट प्राइस दोनों में सेम है। तो अब हमें क्या बताना है, इफ़ द शॉपकीपर वांट्स टू अर्न 25% प्रॉफिट, 25%, तो दोनों के कॉस्ट प्राइस सेम है, तो हम रख लेंगे 32400 माइनस एक्स इक्वल्स टू 22800 प्लस एक्स, तो इसको इधर भेज देंगे, ये आ जाएगा 200, 3000 हो जाएगा 7200 और 2400, तो ये आ जाएगा 00456 789 9600 इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8 4 ज़ा 3 ज़ा 0 ज़ा 4300 जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी, 8 ज़ा क्योंकि 16 बचाना, तो 8 ज़ा 4800 एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसने बोल रखा है व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस इफ़ 1/4 का प्रॉफिट हो रहा हो। तो अभी तो हमें कॉस्ट प्राइस आई है 4800, एक्स की वैल्यू आई है, तो 4800 यहाँ से इन्होंने माइनस किया होगा तब ये आया, तो कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं हम, प्लस कर देंगे तो 00667 और 2, तो ये कॉस्ट प्राइस आ गई। प्रॉफिट चाहिए इसको 1/4 का और सेल करेंगे, तो 4 की चीज़ है 5 में बेचेंगे, इसको 4 से कट करेंगे, ये आ जाएगा 24 6 ज़ा एंड 36 9 ज़ा, तो 6900 0054 30 34, तो 34500 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अ सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 20, यानी कि एक x है और एक y है, इनका सम जो है 20 है। द सम ऑफ 300% तो स्मॉलर y को मानेंगे, तो 300% कितना हो गया 3y एंड 20% ऑफ द बिगर x है, तो x/5 हो गया क्योंकि 20% 1/5 इज़ 18। अब बस इसको सॉल्व करना है। पूछा क्या इसने, स्मॉलर नंबर पूछा यानी कि y की वैल्यू पूछी, तो x को एलिमिनेट कर देते हैं, x इक्वल्स टू 20 माइनस वाई, तो x 3y प्लस 20 माइनस y/5, इसको सॉल्व कर लेंगे 18, तो ये आ जाएगा 3y प्लस ये आ जाएगा 4 टाइम्स माइनस y/5 इक्वल्स टू 18, तो माइनस का ये प्लस का 4 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 14 इक्वल्स टू, नीचे 5 एलसीएम ले लिया, 15 माइनस y, तो ये आ जाएगा 14y/5 इक्वल्स टू 14, 14 कट जाएगा, y की वैल्यू आ गई 5। इसने बोला है क्यूब ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर 5 है, इसका क्यूब करेंगे तो 125।